Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the channel Guide to Learning English. So students, हम लोगों ने एक कोर्स जारी किया है, स्टार्ट किया है इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन कोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे बिगिनर्स हो चाहे एडवांस हो। तो ये आज के पहले वीडियो, पहली कंटेंट, पहली क्लास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हम इसे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, कुछ हम स्लो एडवांस तक जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि इंग्लिश सीखने से पहले आपको वो 5 कौन से है या वो 5 क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, इसके बदौलत आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज पहला वीडियो है, पहला डे है, पहला क्लास है इंग्लिश स्पोकन का। तो चलो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों को कुछ 4 स्टेप्स चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। 4 स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। 4 स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। हम लोगों को 4 चीज़ें चाहिए इंग्लिश सीखने से पहले, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम अब क्लास में बताते हैं और अब हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों को वो क्या चीज़ें हैं, तो चलो पहले बढ़ते हैं पहले स्टेप के लिए। पहला स्टेप किया है हमारे साथ, मतलब पहला स्टेप है लेटर। लेटर मतलब हरूफ, ठीक है। मैं आपको आगे डिटेल में समझा देता हूँ, पहले हम डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेप हमारे साथ है वर्ड्स, मतलब अल्फाज। थर्ड नंबर है सेंटेंस। सेंटेंस मीन जुमला। और फोर्थ नंबर है हमारे साथ पैराग्राफ। पैराग्राफ या स्पीच, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए और इंग्लिश को सीखने के लिए। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए पहले। तो हमारे साथ लेटर्स तो सब ही को पता है कि लेटर्स क्या है, A B C अप टू Z, ये हमारे साथ लेटर्स हैं, ठीक है। अब लेटर्स के बाद आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, आपको चाहिए वर्ड्स, ठीक है। जब आपको वर्ड लेटर्स आते हैं तो आपको वर्ड्स को रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जैसा कि वर्ड्स हमारे साथ है टेबल। टेबल, ये टेबल इस लेटर से बन चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें TABLE ये अलग अलग लेटर्स है। तो अगर आपको लेटर्स पता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती वर्ड्स को रीड करने में। जैसा कि मैं आप लोगों को दूसरा वर्ड्स बता ही देता हूँ, जैसा कि कैट, ठीक है, CAT, कैट। इसमें C भी मौजूद है, A भी है, T भी है, क्योंकि ये हमारे साथ लेटर्स है, ठीक है। हमारे पास तीसरा है सेंटेंस। अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो आपको सेंटेंस भी आने चाहिए और आपको सेंटेंस इजी लग रहा होगा, क्योंकि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है। सेंटेंस का डेफिनेशन है कुछ वर्ड्स को इकट्ठा करके, कुछ वर्ड्स जमा करके उसे अच्छी तरतीब में लिखना, इसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। चलो सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 4 वर्ड्स इस्तेमाल की गई है। आई इस्तेमाल हुआ, गो, टू, स्कूल। अगर आपको वर्ड्स पता है तो आपको ऑलरेडी सेंटेंस का पता होगा, ठीक है। तो सेंटेंस के बाद क्या आता है, पैराग्राफ या स्पीच। पैराग्राफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है, आप कुछ सेंटेंस को एक जमा में लेकर, एक तरतीब में लेकर, 5 सेंटेंस हो, 4 हो, 8 हो, या 2 लाइन हो, 5 लाइन हो, तरतीब में लेकर इसे क्या कहते हैं, पैराग्राफ या स्पीच कहते हैं, और उसे पैराग्राफ या स्पीच बनता है। तो इस कोर्स को जारी करने के लिए आपको लेटर्स तो आते ही होंगे, ABCD अप टू Z, और उसके बाद वर्ड्स आपको लाजमी आना चाहिए, आपको वर्ड्स ज़रूरी है। चलो मैं आपको कुछ वर्ड्स सिखाई देता हूँ, समझाई देता हूँ, क्योंकि इस कोर्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है।
सो स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ कुछ वर्ड्स हैं बेसिकली और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम आई को क्या कहते हैं? आई मतलब मैं। ठीक है, वी मतलब हम। यू मतलब तुम या आप, तुम या आप। दे मतलब वो, पर जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ही का मतलब है वो, पर लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। वो एक लड़के के लिए। शी वो, लेकिन एक लड़की के लिए। एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है शी। इट मतलब ये। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मी मतलब मुझे। मी मतलब मुझे। अस मतलब हमें। हमें। यू मतलब तुम्हें या आपको। ठीक है, तुम्हें या आपको। ठीक है, देम उन्हें। देम उन्हें। हिम उसे लड़के को। ठीक है, हिम लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, उसे लड़के को। ठीक है, हर उसे मतलब लड़की के लिए। ठीक है, लड़की के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये बेसिकली वर्ड्स है, आपको छोटे 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 लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलो बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स आगे सीखते हैं इस कोर्स को जारी करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें सीखना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं पर इम्पोर्टेंट है। वर्ड्स तो हज़ारों वर्ड्स हैं, लेकिन हमें वो वर्ड्स चाहिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जाना मतलब गो। ठीक है, काम करना वर्क। आना कम। खरीदना बाय। देखना वॉच। बोलना स्पीक। समझ रहे? पकाना कुक। पूछना आस्क। जब आप किसी के बारे में पूछते हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? आस्क। धोना वॉश। कपड़े को धो रहे हो। ठीक है, पढ़ना रीड। किताब को रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हो। सुनना लेसन। आप वीडियोस को सुन सकते हो। ठीक है, सुन रहे होंगे, सुनते हो, मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है, ये हमें जहन में रखना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बार बार। सो इसी वर्ड्स के बदौलत हम इस कोर्स को सीख सकते हैं। ये बहुत बेसिक अल्फाज है जिसकी वजह से हमारा क्लास बहुत आसान हो सकता है। सो क्लास में हमें सीखने के लिए सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिकली क्लास था, फर्स्ट क्लास है, तो इंशाल्लाह आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे सेकंड क्लास में। तो इस क्लास को प्रैक्टिस करते रहो, इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश 100% क्लियर हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।